अपने 10 साल के शासन काल के बाद इतने अहंकार में हो गए कि उसने चुनाव की घोषणा होने के पहले जनता को यह कहा कि तुम मुझे वोट दो या न दो, तुम्हारी मर्जी, हम तो 400 सीट पार कर देंगे। और जब ऐसा कहा तो जनता को लगा कि ये सरकार के पास मेरे वोट का कोई महत्व नहीं है, ये जबरदस्ती 400 पार कह रही है कि हम 400 सीट ले लें। और उसके बाद अहंकार का दूसरा स्वरूप क्या हुआ? जो काम अपने किए वही ईडी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते उठा करके जेल में डाल दिया। कोई वारंट कोर्ट से नहीं लिया, कहा कि मैं पूछताछ करना चाहता हूं, उनके घर गया और गिरफ्तार करके ले गया, जेल में डाल दिया। क्या आरोप था? हेमंत सोरेन जी पर आरोप लगाया कि कोई जमीन की किसी और के नाम से बंदोबस्ती हो गई है और उस जमीन में आपका संलिप्तता है, लेकिन किसी कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ। दूसरा आरोप लगा दिया केजरीवाल पर कि उन्होंने उसमें कमीशन लेकर के चंदा दिया चुनाव के लिए। अब दूसरी तरफ इनका क्या है? अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा किया तो पता चला कि इन्होंने दवा, फर्जी दवा जो कंपनियां बना रही थी, जिससे लोग ठीक नहीं हो रहे थे, लोग मर जा रहे थे फर्जी दवाओं के बदौलत, उन दवा कंपनियों को 1000 करोड़ रुपया चंदा लेकर के और माफ कर दिया, छोड़ दिया, और वो फिर कंपनी दवा बनाने लगी। हम पूछते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि शराब में आपने छोटा कमीशन लिया चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए आपको जेल में डाल दिया, दूसरी तरफ आप फर्जी दवा बनाने वाली कंपनियों से आपने ले लिया कमीशन 1000 करोड़। आपके यहाँ तो कोई जेल में नहीं गया, कोई पूछताछ करने नहीं गया, पकड़ के कोई जेल में नहीं ले गया। तो ये 400 पार का आंकड़ा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान को ये बदलना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान में यह वर्णित है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा क्या है कि इंडिया इज ए सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब यह समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ये जो प्रियम्बल है, ये इसका मूल स्ट्रक्चर है। यह मूल स्ट्रक्चर में बदलाव बिना 3/4 बहुमत के नहीं हो सकता। तो ये 3/4 बहुमत इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान को बदलना चाहते हैं। अब संविधान में क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं? एक तो नहीं चाहते कि जैसा इलेक्शन हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उस तरह का चुनाव हो। ये अपने घोषणा पत्र में लाए 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन इनके मन में जो बात है वह है 1 नेशन नो इलेक्शन। नो इलेक्शन मतलब कोई इलेक्शन नहीं होगा। अब ये इलेक्शन कैसे नहीं होगा? ये सारा पैसा तो कंपनियों से ले रहे हैं, कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। 4 लाख करोड़ का ठेका दिया, 4000 करोड़ कमीशन के रूप में 10% ले लिया। जिन कंपनियों ने दूसरी पार्टी को पैसा दिया, उन कंपनियों पर ईडी का रेड हुआ, वो कंपनी जेल चला गया। तो अब दूसरी पार्टी को तो कोई देगा नहीं। हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक नया पैसा अपनी पार्टी के तरफ से नहीं मिल रहा है, क्योंकि पार्टी है नहीं, पार्टी के पास पैसा है नहीं। हमें ही व्यवस्था करके चुनाव लड़ना होगा। तो ये अब एक बार चुनाव कराएंगे, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री से लेकर के मुखिया,
और पैसा सारा किसी के पास नहीं रहेगा, सारा पैसा इनके पास रहेगा और पैसा के बदौलत सारे चुनाव को प्रभावित करेंगे। मीडिया इनके पास, पैसा इनके पास, पूंजीपति इनके पास, और ये चाहते हैं कि रसिया और चाइना की तरह एक बार इलेक्शन हो। दूसरा ये चाहते हैं